जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल के पास एक किसान विलियम ब्रिजेल अपनी जमीन पर कुछ अजीबोगरीब मेटल के टुकड़े पाता है। ये मेटल ना तो टूटती थी ना चलती थी और मोड़ी जा सकती थी, लेकिन फिर भी यह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लौट आती थी। यह मिस्ट्री एक ऐसी रहस्यमय घटना की शुरुआत थी जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। यूएस मिलिट्री तुरंत एक्शन में आ गई और इस मलबे को अपने कब्जे में ले लिया। पहले इसे उड़न तस्त्री बताया गया, फिर बाद में कहा कि यह वेदर बैलून था, लेकिन क्या यही इसकी सच्चाई थी या फिर इसको छुपाया जा रहा था? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 2 जुलाई 1947 को एक अज्ञात वस्तु रॉसवेल के पास गिरती है। 3 जुलाई को किसान विलियम ब्रिजेल ने अपने खेत में बिखरे हुए धातु के टुकड़े पाए। ये टुकड़े कोई साधारण धातु की तरह नहीं थे, उनमें अजीब प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि मोड़े जाने के बाद भी वे फिर से उसी अवस्था में आ जाते थे। 7 जुलाई को ब्रिजेल ने इस मलबे की सूचना स्थानीय शेरिफ को दी, जिसने तुरंत रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को सूचित किया। उससे अगले दिन रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने प्रेस को बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक उड़न तस्त्री बरामद की है। ये खबर पूरे देश में तेजी से फैल गई, लेकिन उसी दिन शाम को मिलिट्री ने अपने बयान बदल दिए और कहा यह केवल एक वेदर बैलून था। बाद में यूएसए की एयरफोर्स ने कहा कि यह मलबा वास्तव में एक प्रोजेक्ट मगुल का हिस्सा था। प्रोजेक्ट मगुल का उद्देश्य सोवियत संघ के न्यूक्लियर टेस्ट की निगरानी करना था। इस प्रोजेक्ट के तहत अधिक ऊंचाई पर बैलून भेजे जाते थे जो हवा में परमाणु विस्फोटों की साउंड वेव्स को पकड़ लेते थे। मगुल बैलून में अत्यधिक सेंसिटिव इक्विपमेंट लगे होते थे, जिन्हें छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले उड़न तस्त्री की कहानी बनाई, फिर उसे वेदर बैलून बताया। रॉसवेल घटना के तुरंत बाद यूएफओ और एलियंस के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी। 1947 से 1978 के बीच रॉसवेल घटना पर विभिन्न दावे और स्टोरीज उभरकर सामने आने लगी। इनमें से कुछ विटनेसेस ने दावा किया कि उन्होंने मलबे के बीच में एलियंस के बॉडीज देखे थे। कई लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट ने एलियंस को छुपाने के लिए इस पूरी घटना को एक वेदर बैलून के हादसे के रूप में हमें बताया है। सन 1978 में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और यूएफओ रिसर्चर स्टैन टी फ्राइडमैन ने रॉसवेल घटना की फिर से जांच की। फ्राइडमैन ने कई विटनेसेस के बयान लिए, जिन्होंने दावा किया कि मिलिट्री ने मलबे के साथ साथ एलियन की बॉडीज को भी बरामद किया था। सन 1994 में अमेरिका की एयरफोर्स ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि रॉसवेल में पाया गया मलबा प्रोजेक्ट मुगल का एक पार्ट था। जिस रिपोर्ट में कहा गया कि मुगल बैलून के इक्विपमेंट और मटेरियल्स को गलती से उड़न तस्त्री समझा गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एलियंस की बॉडीज की कहानी संभवतः सेना की पैराडाइमीज पर आधारित थी, जिनका इस्तेमाल दुर्घटना के परीक्षण के लिए किया जाता था। हालांकि 1997 में एक रिपोर्ट फिर से जारी की गई, जिसमें यह क्लियर किया गया कि मुगल प्रोजेक्ट और दुर्घटना के बाद के सभी घटनाक्रम पूरी तरह से गोपनीय थे और इसमें कोई एलियन या यूएफओ शामिल नहीं थे। रॉसवेल का यह एक्सीडेंट आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, चाहे वे सच में एक मिलिट्री बैलून का क्रैश था या फिर एलियन यान। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।